कांग्रेस पार्टी मालेगांव महानगर का अध्यक्ष हूं और हम लोगों ने मालेगांव शहर को एक अच्छा विकल्प देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों ने इन तमाम मालेगांव शहर के जो बुद्धिजीवी लोग हैं और जो पार्टियां अपने अपने तौर पर चलाते हैं, इनको लेकर हमने एक मालेगांव शहर महाविकास अघाड़ी इस नाम से हम लोगों ने एक अघाड़ी बनाने की कोशिश की और उसकी शक्ल में आपके सामने हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मालेगांव शहर में महाविकास अघाड़ी बनाने की वजह मैं मुख्तसरन ये बताना चाहूँगा कि साथी निहाल अहमद साहब के इक़्तिदार के ख़त्म होने के बाद मालेगांव शहर में जिन लोगों का इक़्तिदार रहा वो लोग नाम बदल कर अलग अलग पार्टियों से आते रहे, इक़्तिदार में आते रहे और मालेगांव शहर का जो इक़्तिदार है उनके हाथ में रहा। लेकिन मालेगांव शहर की जो हालत है वो पत्रकार लोग जानते हैं, मालेगांव शहर का बच्चा जानता है कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पर जी रहे हैं, किस तरीके से हुकूमत की अताब का शिकार हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि मालेगांव शहर में ख़ानदानी सियासत, किसी को 6 टिकट, किसी को 2 टिकट, किसी को 4 टिकट, इन तमाम जो ख़ानदानी सियासत है इसका खात्मा हो, समाजी वर्करों को अहमियत मिले। समाज के जो काम करने वाले जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां लगाई, मैं 24-22 साल से मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हूँ, ऐसे ही तमाम लोग अपनी जो ज़िंदगी लगाए हुए हैं लेकिन अलग अलग होकर उनकी ताकत उनकी इंफरादियत में नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने सबको जमा किया। आप लोगों को सामने जमा करके हम लोग अपने एक ऐसे शक्ल में मालेगांव शहर को एक विकल्प देना चाहते हैं कि मालेगांव शहर किस तरीके से तरक्की करे, किस तरीके से आगे बढ़े और किस तरीके से मालेगांव शहर से ख़ानदानी सियासत का खात्मा हो, इसके लिए हम लोग जमा हैं। आपके ताउन की हमें हर लम्हा ज़रूरत पड़ेगी। आपसे ताउन की गुजारिश है, अपील है। मालेगांव शहर आणि तालुका काँग्रेसच्या वतीने मी स्वागत करतो की अतिशय महत्त्वाचा विषय की आगामी होऊ घातलेल्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसंदर्भात जी आपली आघाडी आहे, इंडिया आघाडी, त्या आघाडीचे आजपर्यंत ज्या निवडणुका आपल्या झालेल्या आहेत त्या आपण लोकसभा इंडिया आघाडीच्या माध्यमातून लढलो, विधानसभाही आपण इंडिया आघाडीच्या लढलो आणि महानगरपालिकाही आपण इंडिया आघाडीच्या माध्यमातून लढणार आहोत। त्यासाठी इंडिया आघाडीतल्या कुठल्याही कोणत्याही स्टेटमेंटच्या मागे लागू नका। होणारी निवडणूक ही इंडिया आघाडीच्या माध्यमातून होणारी जिल्हा परिषद असो या महापालिका असो। आणि ह्या ठिकाणी आपण जर पाहिलं असेल महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून मालेगाव तालुका असो, मालेगाव शहरामधून विकास आघाडी मालेगाव तालुका विकास आघाडीच्या वतीने शोभाताई यांना भरघोस मतदान मिळाले होते आणि शोभाताई या प्रचंड मतांनी निवडून आलेल्या होत्या। एक लक्षात घ्या, आपल्याला जरी कुठल्या पक्षांचं काय परिस्थिती हे आपल्याला अवलोकन आज करायचं नाहीये, पण एक लक्षात ठेवा, काँग्रेस आणि काँग्रेस बरोबरचे आघाडी हे पारंपरिक पक्ष आहेत, हे धर्मनिरपेक्ष पक्ष आहेत, सामाजिक आणि देशाच्या हितासाठी काम करणारे पक्ष आहेत। मित्रांनो, आता आपण पाहत असेल मालेगाव शहरात असो तालुक्यात असेल अनेक लोक हे काँग्रेस पक्षामधले असो इतर पक्षामधले इकडे जात असेल, त्याची कुठली चिंता करायची गरज नाही। जनसामान्य जनता आपल्या बरोबर आहे आणि येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये संपूर्ण ताकदीने महाविकास आघाडी एकत्र निवडणूक आम्ही लढवणार आहेत। आमचे एकमेकाचे विचार जुळणारे आहेत। आम्ही भविष्यात या मालेगावच्या शहराच्या आणि तालुक्यात एक वेगळं चित्र दाखवल्याशिवाय राहणार नाही। आणि महाविकास आघाडीचं आजपर्यंत जरी महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून काय काय घडलंय ते सोडा, पण ह्या वेळा महाविकास आघाडीला गेल्या लोकसभेत जसा घवघवीत यश मिळालं होतं तसं महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद मध्ये यश मिळाल्याशिवाय राहणार नाहीत याची मी तुम्हाला खात्री देतो। मैं इसके बारे में अलग से बोलूंगा। आप कितनी सीट पर लड़ोगे? महापौर का चेहरा कौन है? अभी आप यहाँ इस प्रेस मैं समाजवादी पार्टी के एक जिम्मेदार की हैसियत से यहाँ पर हूँ। अभी मैं समाजवादी पार्टी में बोला कि उसके ताल्लुक से बाद में बात करेंगे ना। वो आपकी अघाड़ी कितने सीटों पर लड़ेगी और महापौर का चेहरा कौन है? आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी
के अलावा जितनी पार्टियां यहाँ पर है, ये जो लोग हैं यहाँ पर, ये नदी के उस पार नदी के इस पार सब है। तो सीधी बात है कि ये 84 सीटों पर लड़ेंगी। और जो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों में ये तय हुआ था कि जितना अघाड़ी के ताल्लुक से बनाने के बारे में आज हम लोग ये करेंगे। और सवाल जवाब का जो सेशन है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि न्यूज़ जो है बहुत बड़ी हो जाएंगी तो लोग देखेंगे नहीं, तो आज हम लोग अघाड़ी का ऐलान कर रहे हैं और इतने सारे लोग बोल रहे हैं, तो हम लोग आप लोगों के सवालात के लिए फिर अभी हमने उसके लिए कोई पॉलिसी तय नहीं की है कि अघाड़ी के ताल्लुक से जो भी सवालात आएंगे उसका जवाब कौन देगा और किस ढंग से उसका जवाब दिया जाएगा, इसकी पॉलिसी अभी तय नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो सवाल तो होंगे ही ना। सवाल होंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि 2 दिन के बाद नहीं, आप अभी यहाँ मिसगाइड ये हो रहा है कि आप इतने समाजवादी है, कांग्रेस के 2 जिम्मेदार यहाँ बैठे हैं, मुकामी सदर गायब है, मुकामी सदर की अलग पॉलिसी है, यहाँ बैठे लोगों की अलग पॉलिसी है। तो ये कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी, पहली बात देखो, कांग्रेस पार्टी ने मुंबई में भी कह दिया है कि हम मनसे के वजह से कांग्रेस मुंबई में अलग लड़ रही है। जो कांग्रेस की भूमिका है वो सिद्धांतों की भूमिका है। कांग्रेस पार्टी लड़ेगी तो अपने इंडिया आघाड़ी महाविकास आघाड़ी के साथ ही लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी का गठबंधन ये महाविकास आघाड़ी के साथ ही रहेगा। कांग्रेस पार्टी के बारे में अगर कुछ बोला जा रहा हो तो गलत है। मैं यहाँ पे यहाँ का तालुका या शहर का प्रतिनिधि बोल के बता रहा हूँ कि जो मेरे को मैसेज दिया गया है कि कोई गलत मैसेज मालेगांव कांग्रेस के बारे में फैलाया नहीं जाए। मालेगांव शहर में कांग्रेस के बारे में गलत मैसेज फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अलग, जो पार्टी से हमारा कोई बुनियादी जमता नहीं, वो पार्टी से मैं वो पार्टी का नाम नहीं लूंगा, उनसे हमारी युति हो रही है। गलत हमारा अप्रचार किया जा रहा है, कांग्रेस का खच्चीकरण करने का काम कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर ये कहा है कि हम अलग अलग पार्टी से बातचीत करेंगे। हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मेरे को बताया, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ही ठहराती है किसके साथ युति कर रही है। मालेगांव शहर अध्यक्ष से बात हुई कांग्रेस के कि तुम्हारा एक चेहरा अघाड़ी के साथ है, उन्होंने इनकार किया है, उस पर आपका क्या बोलना है? आप प्रभारी हो यहाँ की। मैं एक बात ये बताता हूँ कि कांग्रेस के सभी पदाधिकारी एक साथ है। कांग्रेस पे हमारा निर्णय प्रदेश अध्यक्ष से होता है। प्रदेश अध्यक्ष जो भी निर्णय दे, कल उन्होंने जिनके साथ भी युति करने को बोली गई, हम उनके साथ युति करेंगे। साहब से आपकी बात हुई क्या? सबकाल साहब ने अभी तक मनसे से युति नहीं की है, तो अभी ये दूसरी पार्टी से सबकाल साहब का युति करेंगे। इंडिया आघाडी तुम्ही म्हणताय, आता इंडिया आघाडीमध्ये समाजवादी पण नाही, ज्या वेळेला इंडिया आघाडी झाली होती लोकसभा विधानसभेपुरता झाली होती, आता महापालिकेमध्ये ऐकून पण आहे। मग आज समाजवादी जी आहे, समाजवादीने कालच युती करायची। एक लक्षात घ्या, एक मिनिट एक मिनिट रुको। ज्या ठिकाणी आपल्याला एकदम प्रामाणिकपणे सांगतो, ज्या ठिकाणी मुंबई प्रदेश असो, महाराष्ट्र प्रदेश असो, त्या ठिकाणी प्रत्येक पक्षाने काय केलेलं आहे, त्या ठिकाणचा तालुकाचा आणि शहराच्या अध्यक्षाला अधिकार दिलेले आहे। बरोबर आहे ना? शहर अध्यक्षाला अधिकार दिलेले, त्या ठिकाणी अनेक ठिकाणी आपण पाहतो शिवसेना बीजेपी आपसात लढतीये। अध्यक्ष इथले जे म्हणताय, त्यांना जर प्रदेश अध्यक्षांनी अधिकार दिला असेल तर त्याची काय हरकत नाही। स्थानिक अधिकार जरी होत असतील तर कोणत्या पक्षाबरोबर करायचे, त्यांनी आम्हाला कम्प्लिटली सांगितले की आमचा मित्र पक्ष आहे शिवसेना, उद्धव ठाकरे सेना, शरद पवार राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस। या अगोदर समाजवादी पार्टीच्या आमची लोकसभेत आणि विधानसभेत युती होती, पण काही ठिकाणी ज्या ठिकाणी नहीं हो शकले नहीं होते। सर, कांग्रेस पार्टी 2 गुटों में, समाजवादी 2 गुटों में दिख रही है, इसका प्रकार क्या है, कारण क्या है? नहीं, कोई पार्टी 2 गुटों में नहीं है, हम सब एक है, हम सब एक है, कोई गुट बीट का कोई बात नहीं भैया। हमको दिख रहे। ओ खन्ना साहब, देखो मैंने बोला, सुनिए भाई, अरे ये कोई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है।